हमारी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे घर में इस्तेमाल होने वाली अशिया के नाम जो कि अरेबिक, उर्दू और इंग्लिश में आपको सिखाए जाएंगे। वेलकम बैक दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबकी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही माजरत इतना इंतज़ार करने का, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैं बहुत बिजी था। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी ही किताब में से पढ़ेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत के साथ पूरे 2 साल लगे हैं इसको डिज़ाइन करने में और इसको तैयार करने में। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि इतने अरसे की मेहनत के बाद अगर कोई चीज़ बनाई गई है तो वो आपके फ़ायदे के लिए बनाई गई है। तो आज जो है हम अपनी ही किताब में से कुछ जुमले उठाएंगे और उसको सीखेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि घर में इस्तेमाल होने वाली अशिया के नाम आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज की एपिसोड का जो मौजू है वो घरेलू अशिया की चीज़ों के नाम है। और साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी टिप्स बताऊंगा कि किस तरह आप इन अल्फाज को जुमलों में तब्दील कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है, उसके साथ उसका जुमला भी बना रहा हूँ। और मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि जब भी आप अपने घर में हैं, चाहे आप अपने रूममेट्स के साथ रहते हैं जो अरेबिक नहीं जानते, उनके साथ आप अपने ये जुमले हैं जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वो बोला करें। इसका ये फ़ायदा होगा कि आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे और आपकी स्पोकन बेहतर होगी। आपका पूरा फोकस इस वीडियो पर होना चाहिए क्योंकि इसका एक एक लफ्ज़ आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी इस बुक को ओपन करते हैं। ये पासवर्ड हमने इसमें जो है डाल दिया और सबसे पहले हम जो है इसका टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। जी, ये टॉपिक है घर में इस्तेमाल होने वाली अशिया के नाम और इसका सफ़ा नंबर है 107। तो 107 पर हम जा रहे हैं। तो ये है पेज नंबर 107 और यहाँ पर वो तमाम अल्फाज हैं, ऑलमोस्ट 50 अल्फाज हैं। और आज इन 50 अल्फाज को जो है जुमलों में भी हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कि छोटे छोटे जुमले होंगे। जैसे कि सबसे पहला लफ्ज़ है मेज़। मेज़ को अरबी में बोलते हैं तावला। तावला, तावला यानी कि मेज़। और इसका अगर हम कोई जुमला बनाए, नद्फ़ तावला, नद्फ़ नद्फ़ ताज़ा। ठीक है, इसकी हरूफ तहज्जी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, चैनल पर जाकर हरूफ तहज्जी सीख सकते हैं, क्योंकि जब आपकी हरूफ तहज्जी अच्छी होगी तो आप स्पोकन आपकी मज़ीद बेहतर होगी। नद्फ़ तावला, नद्फ़ तावला, मेज़ साफ़ करो। दूसरा लफ्ज़ है कुर्सी। कुर्सी को अरेबिक में भी कुर्सी ही कहा जाता है। तो इसको हम अरेबिक में बोलेंगे। अगर हम कुर्सी का कोई जुमला बनाएं तो वो ये होगा, हत्तल कुर्सी है ना, हत्तल कुर्सी है ना, यानी कि कुर्सी यहाँ रखो। ठीक है, हत का मतलब होता है रखने की। ठीक है, रख दो। और है ना यानी कि यहाँ यहाँ कुर्सी रख दो। अगला लफ्ज़ है पंखा। पंखे को अरेबिक में बोलते हैं मरोहा, यानी कि फ़ैन। मरोहा। अगर हम इसका जुमला बनाएं, पंखा ऑन करो, शगल अलमरोहा, शगल अलमरोहा। अब ये आप अपने रूम में बैठे होंगे तो आप अपने दोस्त को बोल सकते हैं शगल अलमरोहा, यानी कि पंखा चालू करो। ठीक इसी तरह वहाँ पर पंखे इतने नहीं इस्तेमाल होते जितना कि एसी होते हैं। आप ये कह सकते हैं शगल अल मुकैफ। ठीक है, यानी कि एसी ऑन करो। अगला जो लफ्ज़ है वो है बिस्तर। बिस्तर को अरबी में बोलते हैं शरीर, यानी कि बेड। चारपाई, चारपाई को भी जो है शरीर कहा जाता है। और शरीर को के ऊपर अगर हम जुमला बनाए तो यानी कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि बिस्तर लगा दो, जहज़ अल शरीर, यानी कि जहज़ का मतलब होता है तैयार करना। ठीक है, लगाने को भी कहते हैं तैयार करने को। जैसे मैं अब अपने दोस्त को कहता हूँ कि यार बिस्तर तैयार कर दो या बिस्तर लगा दो, तो अरबी में बोलेंगे जहज़ अल शरीर, यानी कि बिस्तर तैयार कर दो या बिस्तर लगा दो। ठीक है। और अगला लफ्ज़ है आईने को बोलते हैं मरा। मरा, मरा यानी कि आगे जो ता मरबूता है वो साइलेंट है, यानी कि उसको आईना, गिलासिस कहा जाता है, मिरर कहा जाता है। इस अगर हम इसके ऊपर जुमला बनाएं तो हम बोलेंगे कि आईना कहाँ है, तो वेनल मराया, वेनल मराया, यानी कि आईना कहाँ है, मिरर कहाँ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ ही मैं बताता चलूँ, अगर आप भी ऑनलाइन अरेबिक सीखना चाहते हैं, आपको बोलने में, सुनने में, समझने में मसला हो रहा है, तो आप ऑनलाइन कोर्स पे से भी हमसे अरेबिक सीख सकते हैं। और अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। मज़ीद डिटेल्स आपको व्हाट्सअप कर दी जाएंगी, क्योंकि टाइम इतना है नहीं कि मैं मज़ीद डिटेल्स आपको दूँ। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो है अल्फाज की तरफ जाते हैं। ये है घड़ी। घड़ी को कहा जाता है सा। सा यानी कि घड़ी। ठीक है, और इसके ऊपर अगर हम जुमला बनाए, यानी कि घड़ी चेक करो, शई कल सा, शई कल सा, यानी कि घड़ी को चेक करो। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि अगर इसके ऊपर एक और जुमला बनाए, यानी कि कितने बजे हैं, तो हम कहेंगे कम सा। वहाँ पर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है।
कम अस्सा यानी कि कितने बज रहे हैं या क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। खिड़की को अरबी में बोला जाता है नाफदा, 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 नाफदा यानी कि खिड़की। अब मैं कहता हूँ कि यार खिड़की बंद करो, तो हम अरबी में बोलेंगे सक्कर अल शब्बाक। शब्बाक भी बोलते हैं, नाफदा भी बोलते हैं, ठीक है। शबक, शबक का असल मायने होता है जाली। शब्बाक भी बोलते हैं, नाफदा भी बोलते हैं, दोनों कहा जाता है। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। सक्कर अल शब्बाक, सक्कर अल नाफदा, ठीक है। तो अगला जुमला है बाब। बाब बोलते हैं दरवाजे को, यानी कि दरवाज़ा खोलो तो अरबी में बोलेंगे इफ्ताहिल बाब, ठीक है, यानी कि दरवाज़ा खोलो। और ठीक अगर हम इसको बोलेंगे बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, सक्कर अल बाब। अब ये जितने भी जुमले आप लोगों को सिखाए जा रहे हैं, आप लोगों ने नोट कर लेने हैं, लिख लेने हैं या जहनों में बिठा लेने हैं, ताकि आगे आप इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से वीडियो देखें और अगले दिन आप भूल जाएं, ठीक है। इसको अच्छी तरह याद कर लें, ये आगे आप लोगों के बहुत ही काम आने वाले हैं, ठीक है। और सितारा, सितारा बोलते हैं पर्दे को, ठीक है। पर्दे को अरबी में बोलते हैं सितारा। अगर हम इसके ऊपर जुमला बनाएं, यानी कि पर्दा हटा दो, शील अल सितारा, शील अल सितारा। शील का मतलब हटाने का भी होता है, ले जाओ, तो वहाँ पर भी अरबिक में शील बोलते हैं, शील अल सितारा यानी कि पर्दा हटा दो। अच्छा आगे हम बढ़ते हैं। कालीन, कालीन को बोलते हैं सुजादा, सुजादा, सुजादा कालीन, यानी कि जो जाए नमाज है उसको भी सुजादा कहा जाता है, जो कालीन है उसको भी सुजादा कहा जाता है। अक्सर आप लोगों ने बाज़ार में देखा होगा कि महल अल सुजादत यानी कि कालीन की दुकान, ठीक है। अगर हम इसका जुमला बनाएं, यानी कि कालीन बिछा दो, अरबिक में बोलेंगे अफरुश अल सुजादा। अफरुश, अफरुश का मतलब होता है बिछाना, ठीक है। अफरुश अल सुजादा यानी कि सुजादा को बिछा दो, कालीन बिछा दो। प्याला, प्याले को अरबिक में बोलते हैं कोब यानी कि कप। तो अगर हम इस पर जुमला बनाएं, गिलास पानी से भर दो, तो अरबी में बोलेंगे अब्बी अल कूब मोया। कूब भी कहते हैं, कासा भी बोलते हैं गिलास को, ठीक है। अब्बी अल कूब मोया यानी कि गिलास पानी से भर दो। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है थाली। थाली को बोलते हैं तबक, तबक, तबक भी बोलते हैं और सहन भी बोलते हैं, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि थाली धो दो या प्लेट धो दो, तो अरबी में बोलेंगे गस्सिल अस्सहन यानी कि प्लेट धो दो, थाली धो दो, ठीक है। और आगे जो है चम्मच, चम्मच को अरबिक में बोलते हैं मलआगा, मलआगा यानी कि चम्मच। अगर मैं कहता हूँ कि चम्मच कहाँ है, वेन अल मलआगा, वेन अल मलआगा, ठीक है, चम्मच कहाँ है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, चम्मच के आगे है छुरी। छुरी को बोलते हैं सिकीन यानी कि नाइफ, सिकीन यानी कि छुरी। उसको ऊपर अगर हम जुमला बोले, छुरी तो नहीं मिल रही, तो हम कह रहे हैं कि छुरी कहाँ है, तो अरबी में बोलेंगे वे न सिकीन यानी कि छुरी कहाँ है। चलें अब छुरी से आगे बढ़ते हैं, तो है शोका। शोका बोलते हैं कांटे को, यानी कि चम्मच के जैसा एक और चम्मच होता है जिसको कांटा कहा जाता है, फॉर्क जिसको बोलते हैं, तो उसको बोल लेंगे शोका। शोके के ऊपर अगर हम जुमला बनाएं, यानी कि कांटा दो, आयतीनी, आयतीनी शोका, यानी कि हम खाने की मेज़ पर बैठ गए हैं और वहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमें कांटा दो, तो हम बोलेंगे आयतीनी शोका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जुमला है कटोरा। कटोरा यानी कि बाउल, बाउल को बोलते हैं जबदिया, जबदिया, जबदिया यानी कि बाउल। अगर मैं इसके ऊपर जुमला बनाऊं, यानी कि कटोरा टूट गया है, तो अरेबिक में बोलते हैं इनकसरत अल जबदिया, जबदिया यानी कि कटोरा टूट गया है, ठीक है। ये छोटे छोटे जुमले साथ साथ आप याद करते रहें, आगे इंशाल्लाह बहुत आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। कासा, कासा बोलते हैं गिलास को। ये तो मेरे ख्याल से अभी तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसको नहीं पता हो कि गिलास को कहा क्या कहा जाता है, ठीक है। कासा यानी कि गिलास। अगर हम इसके ऊपर जुमला बनाएं, यानी कि गिलास भर दो पानी का, तो अरबी में बोलेंगे अब्बी अलकास समोया, ठीक है। कूब और कास दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे जो है बर्तन को गिदर कहा जाता है यानी कि पॉट। और गिदर के ऊपर अगर हम जुमला बनाएं, यानी कि देग चूल्हे पर रख, तो देगची जैसे होता है, देगची, देगची को भी गिदर कहा जाता है, ठीक है, जिसमें खाना पकाया जाता है। तो हम अरबी में बोलेंगे हत्तल गिदर अला मोगिद। मोगिद बोलते हैं चूल्हे को, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर भी एक जुमला और बना के दूंगा मैं आपको, ठीक है। हत्तल गिदर अला मोगिद, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे जो है बोतल, बोतल को बोलते हैं गिनीना, गिनीना और गारूरा भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अब मैं कहता हूँ कि बोतल बंद करो, तो हम अरबिक में बोलेंगे शक्कर अल गनीना या शक्कर अल गारूरा, ठीक है। शक्कर का मतलब होता है बंद करना, ठीक है, शक्कर बंद कर दो।
तो आगे बढ़ते हैं, अगला लफ्ज़ है साबुन। साबुन को उर्दू में जो है साबुन कहते हैं, लेकिन अरेबिक में वाव का जिक्र आ जाता है साबुन, यानी कि थोड़ा सा तवील हो जाता है। तो इसके ऊपर जुमला बनाए, साबुन ख़त्म हो गया है, खल्लसल साबुन। ठीक है। और आगे जो है तौलियाँ, तौलियों को बोलते हैं मिनशफ़ा। मिनशफ़ा यानी कि नाशिफ, खुश्क करने वाला। जैसे हम नहा के बाहर निकलते हैं, हम अपने आप को खुश्क करते हैं, तो इसको जो है मिनशफ़ा यानी कि खुश्क करने वाला कपड़ा, जिसको तौलिया कहा जाता है। तो अगर मैं इसके ऊपर जुमला बनाऊँ तो तौलियाँ दो, आतीनी अल मिनशफ़ा, यानी कि मुझे तौलियाँ दो। ठीक है। और अगला जुमला है बाल्टी। बाल्टी को बोलते हैं दलो। दलो अल दलो, यानी कि मैं कहता हूँ बाल्टी लाओ, जीब अल दलो, यानी कि बाल्टी लाओ। ठीक है। आगे जो है मग। मग को बोलते हैं कोबत सगीर। कोबत सगीर, जिसमें हम कॉफ़ी पीते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम जुमला बनाए, यानी कि छोटा कप धो दो, अगस्सिल अल कोबत सगीर। अगस्सिल यानी कि धो दो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है तकिए को बोलते हैं वसादा। वसादा यानी कि तकिया, पिलो। तो इसके ऊपर अगर मैं जुमला बनाऊं तो मैं कहूँगा तकिया सीधा करो। वसादा की जगह मुखद्दा भी बोलते हैं, मुखद्दा तकिए को। ठीक है। तो यहाँ पर हम दो लफ्ज़ बोल सकते हैं, अद्दिल अल मुखद्दा या अद्दिल अल वसादा। ठीक है। तो चले अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है रज़ाई को अरबिक में कहा जाता है लिहाफ। लिहाफ यानी कि रज़ाई ले लो, खुद अल लिहाफ। ठीक है। अब ये वो छोटे छोटे जुमले हैं, हम एक दूसरे को जो है बोल सकते हैं रूममेट के साथ। अब यहाँ पर रज़ाई तो होती नहीं है, रज़ाई तो हमारे पाकिस्तान में होती है। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर कंबल इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं बत्तानिया, यानी कि रज़ाई ले लो खुद अल बत्तानिया। ठीक है, बत्तानिया। तो चले अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है मिसबाह। मिसबाह यानी कि लैंप को कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर मिसबाह की जगह लंबा भी कहा जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि लंबा ऑन करो, शगल अल मिसबाह या शगल अल लंबा। ठीक है, यानी कि रोशनी ऑन करो, लैंप ऑन करो। ठीक है। अब अगर बात रोशनी की हो ही रही है तो रोशनी को बोलते हैं जो। दो दो यानी कि रोशनी। ठीक है, लाइट। और इसके ऊपर अगर मैं जुमला बनाऊं तो मैं कहूँगा, यानी कि रोशनी बहुत तेज़ है, अल नूर या अगो गवी, यानी कि बहुत तेज़ है, बहुत टाइट है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। किब्रित। किब्रित बोलते हैं माचिस को, यानी कि माचिस को मैच बॉक्स भी कहा जाता है, तो इसको अरबी बोलते हैं किब्रित। और इसके ऊपर अगर मैं जुमला बनाऊं, यानी कि माचिस दो, अतीनी अल उल्बा अल किब्रित। उल्बा बोलते हैं किसी बॉक्स को। ठीक है, उल्बा अल किब्रित यानी कि मुझे माचिस का डब्बा दो, माचिस का बॉक्स दो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है झाड़ू, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, उसको बोलते हैं मकन्निसा। मकन्निसा। तो इसको अरबी में बोलते हैं मकन्निसा। मकन्निसा यानी कि ब्रूम, झाड़ू। ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर जुमला बनाऊं, यानी कि झाड़ू लगाओ, अकनस अल मकनसा। मकन्निसा। मकन्निसा यानी कि अकनिस, कन्निस। कन्निस का मतलब ही सफाई करना है। ठीक है, यानी कि झाड़ू लगाना है। तो आगे जो है कचरेदान। कचरेदान को कहा जाता है सिलातल नफायात, वैसे ज़िबाला भी कहा जाता है। ठीक है। और इसको, इसके ऊपर अगर मैं जुमला बनाऊँ, यानी कि कचरा दान खाली करो, फद्दी। फद्दी का मतलब होता है खाली करना। ठीक है, ज़िबाला भी कहा जाएगा, और फद्दी अल सिलतन नफायात। ठीक है, यानी कि जो डस्टबिन है उसको खाली कर दो। स्त्री को कहा जाता है मकवा। मकवा। मकवा यानी कि स्त्री, यानी कि स्त्री गर्म है। अल मकवा हारा। हारा यानी कि स्त्री गर्म है। अच्छा, कमीज। कमीज कहा जाता है कपड़े को। वैसे हम कमीज को भी कमीज कहते हैं, इसको गुमाश भी कहा जाता है बहुत से इलाकों में। तो अगर इसके ऊपर मैं जुमला बनाऊं, कमीज पर इस्त्री करो, यानी कऊ अल कमीज, कमीज पर इस्त्री करो। वैसे कमीज का मतलब कपड़ा भी होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जूते को कहा जाता है हैदा। हैदा। हैदा यानी कि शूज़। वैसे जज़्मा भी कहा जाता है। अगर हम मज़ीद लोकल में चले जाएं, तो जैसे मैं कहता हूं कि जूते पहन लो, तो इसको अरबी में बोल देंगे इल्बिस अल हैज़ा। इल्बिस अल जज़्मा भी बोलेंगे, इल्बिस अल हैज़ा भी बोलेंगे। ठीक है। और चप्पल को कहा जाता है नअल। नअल यानी कि सैंडल। नअल यानी कि सैंडल। ठीक है। तो इसके ऊपर मैं अगर जुमला बनाऊं तो हम कहेंगे चप्पल उतार दो, शील अल नअल। ठीक है, शील अल नअल यानी कि हटा दो, उतार दो। उसके ऊपर भी हम शील ही बोलेंगे। ठीक है। और इसके बाद है तल्लाजा। तल्लाजा बोलते हैं फ्रिज को, रेफ्रिजरेटर को। ठीक है, तल्लाजा ये भी बहुत वहाँ पर बोला जाता है। इतना बोला जाता है कि हम भूल जाते हैं कि इसका नाम फ्रिज है। ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर जुमला बनाऊँ, फ्रिज खोलो, इफ्ताह अल सल्लाजा। इफ्ताह अल सल्लाजा। ठीक है।
और आगे है भट्टी। भट्टी जिसमें मतलब कि खुब्ज बनाए जाते हैं, रोटियां बनाई जाती हैं अरब में, आपने देखा होगा। तो इसको अरबी में बोलते हैं फुरन। फुरन यानी कि भट्टी, ओवन को कहा जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर मैं जुमला बनाऊं यानी कि भट्टी गर्म है, फुरन हार, ठीक है। तो इसके साथ ये भी कह सकते हैं वेनल फुरन, जीब फुरन, शगल फुरन, तफ़ी फुरन। अगर ओवन है तो उसको बोल सकते हैं तफ़ियल फुरन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे जुमले, ये आप साथ साथ नोट करते रहें। अब एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, जिसको कहा जाता है चूल्हा। चूल्हे को अरबिक में बोलते हैं मोगिद। मोगिद यानी कि स्टोव। अगर इसके ऊपर मैं जुमला बनाऊं यानी कि चूल्हा बंद करो, तफ़ी अल मोगिद, ठीक है। अगला लफ्ज़ है वॉशिंग मशीन, जिसको अरबिक में कहा जाता है गस्साला। गस्साला यानी कि वॉशिंग मशीन। अब इसके ऊपर भी एक जुमला बनाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाओ, शगल अल गस्साला यानी कि वॉशिंग मशीन चलाओ। टेलीविज़न को जो है टेलीफाज कहा जाता है। टेलीफाज यानी कि टी है नहीं, उसकी जगह ता लगाते हैं तो सारा वही का वही है। टेलीविज़न यानी कि टेलीविज़न को टेलीविज़ियन कहा जाता है, ठीक है। तो इसको यानी कि मैं कहता हूँ कि टीवी बंद करो, तफ़ी अल टेलीविज़ियन, ठीक है। और मोबाइल को तो जवाल कहा जाता है। जवाल पर भी बहुत सारे जुमले हैं। मैं जस्ट आप लोगों को थोड़े थोड़े जुमले बता रहा हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी मदद हो जाए और जो पुराने हैं वो भी इससे कुछ ना कुछ सीख लें। मोबाइल कहाँ है, वेन अल जवाल, ठीक है। और आगे जो है कंप्यूटर को वैसे कंप्यूटर भी कहा जाता है और हासूब भी कहा जाता है। हासूब यानी कि इसके ऊपर अगर हम जुमला बनाए, कंप्यूटर ऑन करो, शगिल अल हासूब या शगिल अल कंप्यूटर, ठीक है, दोनों कहा जाता है। और कलम जो है, कलम को कलम ही गलम कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सी प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है, कलम को गलम कहा जाता है। आतिन गलम यानी कि कलम दो। और किताब को किताब कहा जाता है। अगर मैंने कहना है कि किताब पढ़ो, इग्रा अल किताब, ठीक है। जैसे कि हमारी पहली आयत नाजिल हुई थी, इग्रा इक़रा, इग्रा इक़रा, ठीक है। यानी कि किताब पढ़ो या कुरान मजीद पढ़ो, इग्रा अल किताब या इग्रा अल कुरान, ठीक है। तो आगे जो है कागज़ को कहा जाता है वर्ग। के ऊपर अगर मैं जुमला बनाऊं यानी कि कागज़ कहाँ है, वेन अल वर्ग। अच्छा, वर्ग को जो है कि जमा है औराक, यानी कि बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को भी औराक कहा जाता है। वेन अल औराक यानी कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ है। तो आगे बढ़ते हैं, बस्ता। बस्ते को बोला जाता है हगीबा, हगीबा। और इसको शंता भी कहा जाता है, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। यानी कि बस्ता बंद करो, सक्र अल शंता या सक्र अल हगीबा, ठीक है। तो अगला जुमला है चाबी। चाबी को बोलते हैं मुफ्ताह। मुफ्ताह, मुफ्ताह यानी कि चाबी। और अगर मैं इसके ऊपर जुमला बनाऊं यानी कि चाबी दो, आतीन अल मुफ्ताह, ठीक है। आतीन अल मुफ्ताह यानी कि मुझे चाबी दो। और आगे चाबी के साथ बात आ जाती है ताले की। ताले को अरबिक में बोलते हैं गुफुल यानी कि लॉक। गुफुल यानी कि ताला, यानी कि ताला खोलो, इफ्ताहल गुफुल, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, बुर्श। बुर्श को अरबी में बोलते हैं फरशा। फरशा यानी कि बुर्श। बुर्श के ऊपर अगर हम जुमला बनाएं यानी कि बुर्श कहाँ है, वेन अल फरशा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे वो अल्फाज जो कि घरों में इस्तेमाल होने वाले जो हैं। इनके ऊपर मैंने साथ साथ जुमले भी ऐड कर दिए हैं ताकि आप लोग आसानी के साथ अरबिक सीख सकें। तो आज की वीडियो किस तरह से लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इस तरह की एक और अच्छी वीडियो के साथ। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। और अगर आपको भी ये किताब चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।